नापुंसकता की समस्या रहता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहता है, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम रहता है, बेड पे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, एक ही 2 शॉट में कहानी ख़त्म हो जाता है उनका, बेड पे थकान की समस्या बना रहता है, अपनी वाइफ को चरम सुख नहीं दे पाते हैं। आज हम आपको ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर पे खुद से सेवन करके जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, नापुंसकता जैसे लक्षण आपके अंदर हैं, तो ये समस्या आप एक तरीके से कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं, कैसे लेनी है, पूरा विस्तार से बात करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन, पहले बोलते हैं मेरा सही रहता था, मैं बेड पे लंबे लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस करता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिल रहा है। पहले मेरे टाइमिंग का ड्यूरेशन 6 से 7 मिनट हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत घट के बहुत कम देखने को मिल रहा है। ये समस्या किसी भी कारण से हो सकता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर रूप से विटामिन मिनरल ये सारी चीज़ें नहीं सेवन करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं ये समस्या देखा जा सकता है। और एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि उनके समझ में नहीं आता है, वो अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको यही समझ में नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए या फिर क्या तेल लगाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं। या फिर बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उनके टाइमिंग का ड्यूरेशन प्रॉपर रहता है। तो सारा कुछ डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। अब बात करते हैं, अगर पुरुषों में टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, वो लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, शरीर में कमजोरी की समस्या रहता है, तो उनको क्या करना है? सबसे पहले उनको एक तरीके से 1 गिलास दूध उनको डेली कंटिन्यू पीना है। उसके साथ में उनको शिलाजीत लेना है। शिलाजीत का पाउडर आता है, वो एक तरीके से वो सेवन कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि ओरिजिनल और उनको अच्छा शिलाजीत कहाँ पे मिलेगा, तो उनको जैसे कि पसाड़ी के दुकान या फिर आयुर्वेदिक दुकान हुआ, जहाँ पर उनको जड़ी बूटी या फिर आयुर्वेदिक के ऐसे कुछ सामग्री, शिलाजीत हुआ या फिर ऐसे चीज़ें मिलते हैं जो ओरिजिनल किसी प्रकार का मिलावट ना हो, वहाँ से वो शिलाजीत ले आएँ। और वो शिलाजीत का पाउडर 1 गिलास दूध को हल्का सा गर्म करें, गर्म करने के बाद में दूध को ठंडा करें और आधे से 1 चम्मच डॉक्टर के बताए गए डोज और नियम अनुसार से अगर वो कंटिन्यू लें, तो जो उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें ना आना, उत्तेजना जैसी चीज़ें ना आना, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाना, वाइफ को बेड पे संतुष्ट ना कर पाना, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलना, तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या उनका ठीक देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, उनको कंटिन्यू यूज करना है। ऐसा नहीं है 1 दिन पिए, 2 दिन नहीं पिए, 2 दिन गैप करें, ऐसा नहीं करना। आपको कंटिन्यू 1 महीना तक ऐसे पीना है, और देखेंगे आपके शरीर में जो उत्तेजना जैसी चीज़ें हैं वो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सहन शक्ति आपका अगर कमज़ोर हो तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ऊर्जा का स्तर कहीं ना कहीं मेंटेन देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप एक चुकंदर या आधा चुकंदर डेली खाते हैं, आप खाने के साथ में सलाद के तौर पे, आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं होता है, जल्दी से झड़ जाता है, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम रहता है, अगर आप सलाद के तौर पे चुकंदर यूज़ करते हैं ना, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि चुकंदर क्या काम करता है? आपके ब्लड के सर्कुलेशन को मेनटेन करने का काम करता है, आपके ब्लड के जो फ्लो है उसे मेंटेन करने का काम करता है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या फिर आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं आधा गिलास, या फिर आप वैसे एक तरीके से खा सकते हैं, किसी भी टाइम खाइए, सुबह शाम, जब भी आप लंच या डिनर के टाइम पे। और दूसरी चीज़, आपको फल में क्या चीज़ें सेवन करना है, जैसे कि समझाने के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। आप दूध पीते ही हैं, दूध आप डेली सेवन करते हैं, और केला को आप एक तरीके से मिक्सी में डाल करके एक तरीके से उसका मिक्स करके आप, या फिर आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में पके हुए केले को डाल करके अगर वो आप पीते हैं, और ऐसा आपको कंटिन्यू पीना है, तो अगर आप पीनेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके शरीर में स्टेमिना की कमी रहता है, कमजोरी की समस्या रहता है, शरीर में सुस्ती पना बना रहता है, बेड पे जाते ही जल्दी से आप थक जाते हैं, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी नापुंसकता जैसी लक्षण है ना, वो सारी चीज़ें
आपको ठीक होती देखने को मिलेंगी। और जो आपका बेड पे परफॉर्मेंस रहेगा वो भी आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक आपको परफॉर्मेंस करने को चेंजेस, आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन में आपको कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। और अब हम फल में बात करते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में, आपके फ्रीज में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप पड़े रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, आपके टेबल पे रखे रहते हैं, आपको पसंद नहीं है। अनार हुआ, अनार का बहुत सारे फ़ायदेमंद हैं। अनार हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, किसी भी प्रकार की कमजोरी की समस्या, जैसे कि शरीर में सुस्ती रहना, कमजोरी की समस्या रहना, खून की कमी रहना, तो अनार बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। लेकिन जो अनार का एक तरीके से मेन काम है, नपुंसकता जैसी समस्या में डॉक्टर प्रिस्क्राइब है, ये अनार ब्लड के सर्कुलेशन को, फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करने का काम करता है। तो अनार भी आप एक तरीके से सेवन कर सकते हैं। आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। आप 2 खजूर, आप 1 गिलास दूध लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, खजूर आप दूध के साथ लेना चाहते हैं तो आप दूध के साथ एक तरीके से आप खा सकते हैं, नहीं तो आप 2 खजूर डेली खाइए, खाली पेट आप खा के देखिए, आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और हाँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आ रहा है, एकदम आपका खड़ा ही नहीं हो रहा है, एकदम उत्तेजना जैसी चीज़ें ही नहीं आ रहा है, तो उस समस्या में आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना है। अच्छे डॉक्टर जो भी आपको ठीक ठाक लगे, आपके घर के आसपास में, आपके चौराहे पे, आपके सिटी में, तो उनको आप दिखाएं। डॉक्टर क्या काम करेंगे, आप थोड़ा सा जो भी उनको सिंपल चेकअप वगैरह करेंगे और दवा देंगे। आपके अंदर जो भी नपुंसकता जैसी समस्या, आपका खड़ा नहीं होता है, एक बार खड़ा होता है तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहता है, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, तो जो भी दवा डॉक्टर मेडिसिन देंगे वो कहीं ना कहीं आप वो लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है, बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि उनके अपने वो प्राइवेट पार्ट के साइज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे, वो बहुत जगह वो सर्च करते रहते हैं कि प्राइवेट पार्ट का साइज़ कैसे मोटा करें, लंबा करें, कौन सा तेल ऑयल करें, या फिर उन्होंने कहीं कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कहीं उनको कोई प्रचार दिख गया है, तो वो सारी चीज़ें फेक होती हैं, एडिट की हुई होती हैं, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आ रहा तो उस वक्त आपको डॉक्टर के पास में जाना है। टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है तो वो भी आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन सही है, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन लाइफ टाइम वैसा बना रहे, तो आप, हमने जो आपको बताया है, अगर ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार से अगर यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आशा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर जरूर करना।